अगर आप लोग उर्दू के स्टूडेंट हैं और उत्तर प्रदेश से डीएलएड यानी कि बीटीसी कर रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को हैदरी स्टडी पॉइंट के ज़रिए उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के उर्दू के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हम ये जानेंगे कि हम कैसे तैयारी करें कि हमारा पेपर अच्छा हो। पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन सी किताबें अहम होगी उसके मुतालिक भी आपको अहम जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो आपका है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सिलेबस में आपके चंद अहम चीज़ें शामिल हैं। जो पहला है वो उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकफियत हासिल करके बच्चों में दिलचस्पी पैदा करना, यानी कि आसान ज़बान में कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान की अहमियत क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सवाल पूछा भी जा चुका है कि उर्दू ज़बान की अहमियत लिखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 जगह लिखा हुआ है उर्दू ज़बान की अहमियत, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूपी का जो डीएलएड है उसके लिए उर्दू ज़बान की अहमियत जो है वो एक अहम टॉपिक है, इससे सवाल पूछा जाता है। जो और सिलेबस में चीज़ें शामिल है वो क्या है, सिलेबस में डीएलएड के आपको उर्दू ज़बान से मुतालिक जो सलाहियतें होती हैं जिसको हम लोग फ़नी महारत कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको लैंग्वेज स्किल कहते हैं, उससे भी सवाल आते हैं। जैसे कि आपको लिसनिंग स्किल से, स्पीकिंग स्किल से, रीडिंग स्किल से एंड राइटिंग स्किल से भी सवाल आ सकते हैं। तो ये भी आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा उर्दू ज़बान के जो तरीक़े तालीम है यानी कि जो टीचिंग मेथड्स हैं उनसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तानी तहज़ीब की तरक्की और नशो-नुमा में उर्दू ज़बान की क्या खिदमत रही है, क्या योगदान रहा है भारतीय संस्कृति के विकास में उर्दू का, इससे रिलेटेड सवाल आपको पूछा जा सकता है। कौमी व इंसानी कदरों की तरक्की में उर्दू ज़बान की क्या खिदमत रही है, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ अहम चीज़ें भी शामिल हैं। अगर आप उर्दू लिटरेचर की बात करें तो वो भी आपके सिलेबस में शामिल है। उर्दू लिटरेचर से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो उर्दू अदब की तारीख यानी कि उर्दू लिटरेचर भी आपको शामिल है। इसके अलावा अगर मैं नस्र की तदरीस की बात करूँ यानी कि प्रोज की जो पेडागोगी है वो भी आपको पूछी जा सकती है, और नज़्म की जो पेडागोगी है यानी कि पोइट्री की जो पेडागोजी है वो भी पूछी जाएगी। इसके अलावा ज़बानी लियाकतों में इजाफा कैसे करें, यानी कि जो हमारा बोलने का जो कौशल है उसको हम लोग कैसे बढ़ाएं, इससे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है। जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि तकरीर किस तरह से बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगी, मुकालमा से क्या होता है, बहस मुबाहिसा कैसे किया जाता है, ठीक है, आप एक एज ए टीचर बच्चों में किस टॉपिक पे बहस मुबाहिसा करवाएंगे। इस तरह से सवाल आपको डीएलएड में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर मैं बात करूं तो मजमून नवेसी, खतूत नवेसी, कहानी मजमुआ और मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। उर्दू नस्र, नज़्म और तदरीस कवायद यानी कि आपको उर्दू की जो प्रोज है, पोइट्री और ग्रामर है, इस पर मबनी आपको जो मंसूबा सबक है, लेसन प्लान है, वो भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि लेसन प्लान का खाका भी पूछा जा सकता है। अभी 2019 में पूरा लेसन प्लान ही पूछ दिया था कि एक लेसन प्लान बनाइए। तो आपको लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनता है उससे रिलेटेड वीडियो आपको पेश की जा चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको ज़रूर देखिएगा और वो आपको ज़रूर मददगार साबित होगी। तो डीएलएड के सिलेबस में क्या है थर्ड सेमेस्टर के लिए मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सभी चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से, क्योंकि उर्दू के लिए कोई पर्टिकुलर और अहम बुक तो है नहीं। तो मैं आपको कुछ किताबों का यहाँ पे किताबों के बारे में आपको बता दूं। एक उर्दू तदरीस उर्दू के नाम से यानी कि उर्दू शिक्षण के नाम से राधा पब्लिकेशन की बुक आती है, जो कि एक अच्छी किताब आप लोगों के लिए शामिल हो सकती है। इसके अलावा एक किताब आपको मैं और दिखा दूं, तदरीस उर्दू और उसूल ज़वाबित के नाम से
ये किताब भी आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए और साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और मेरे लिहाज से जो सबसे बेहतर बुक है वो ये है उर्दू ज़बान की तदरीसो तफ़हीम। ये डीएलएड और बीएड के लिए है, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। जो कुछ भी आपके सिलेबस में है वो सभी चीज़ें यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और इसकी मदद से आप इम्तिहान में अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। जी हाँ, ज़रूरी बात ये सुन लीजिए कि हैदरी स्टडी पॉइंट पर आपको डीएलएड की भी तैयारी कराई जाएगी। सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, मुमकिन नहीं है कि कम टाइम में, इतने कम टाइम में पूरा कवर किया जा सके, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि पिछले 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको मैं डिस्कस कर दूं, क्योंकि उर्दू में 1-2 साल बाद क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ अहम सवाल अगर मैं आपको बता दूं तो इंशाल्लाह वो ज़रूर फंस जाएंगे। तो ठीक है, मैंने भी बीटीसी किया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मुझे पूरा आइडिया है। तो आप लोग इस चैनल से बने रहेंगे, दोस्तों को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे।